पहला प्रश्न है, मोह और राग में क्या अंतर होता है। मोह और राग में जहाँ मोह के दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो दर्शन मोह को मोह से कहा जाता है और चारित्र मोह में कषायें आती हैं। कषायों में क्रोध और मान ये द्वेष की परिणति होती है और माया और लोभ ये राग की परिणति होती है। तो ये जो है सामान्य से इस प्रकार से भेद करते हैं। जहाँ अपन प्रायोगिक जगत में देखें अपन तो किस प्रकार से इसका भेद कर सकते हैं कि जहाँ पर कोई चीज़ अपने को पसंद आती है वो राग कहलाती है और जो पसंद नहीं आती उसके प्रति द्वेष का भाव होता है। लेकिन जहाँ पर व्यक्ति के लिए अहितकर में भी रुचि होती है, जैसे नशे करने वाले हैं, अब उनको वो चीज़ अच्छी लगती है, वो उनके लिए नुकसानदायक है, फिर भी जो है उसके प्रति जो है उनका झुकाव रहता है, तो ये मोह की परिणति अपन समझ सकते हैं। तो इसके माध्यम से अब जैसे बहुत जो चीज़ें अपने लिए नुकसानदायक हैं, डॉक्टर बता भी रहे हैं, फिर भी अपन उनमें लगे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें जो है मोह की परिणति है। तो उसमें जहाँ पर मोह के लिए कि जहाँ पर व्यक्ति के लिए गाफिल कर देता है, यानी उसमें अपना हित अहित के बारे में विचार नहीं करता, तो वो जो है मोह की परिणति होती है। और राग द्वेष जो है सामान्य होते हैं, मोह जो है विशेष होता है। ऐसा जो है हमें अंतर समझ सकते हैं। जिज्ञासा इनके महाराज जी, स्वाध्याय का क्या क्रम होना चाहिए, कहाँ से? हाँ, प्रारंभ करें। स्वाध्याय के लिए सबसे पहले तो जो है प्रथमान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। प्रथमान योग के ग्रंथों में जहाँ बहुत सरल तरीके से जो प्रारंभिक भूमिका वाले हैं उनके लिए वहाँ पर जो धर्म का जो व्याख्यान बहुत सरल शब्दों में कथानक के माध्यम से समझाया जाता है, तो उसमें प्रवेश हो जाता है। और इसके साथ साथ में कुछ ऐसे भी जो हैं जहाँ ग्रंथ हैं, जैसे एक ग्रंथ है शांति पद प्रदर्शन, ये जिनेंद्र वर्णी जी के प्रवचनों का संकलन है। उन्होंने जो है धर्म को वैज्ञानिक तरीके से समझाया है। तो ऐसे ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकते हैं। जहाँ जो प्रथमान योग के ग्रंथों में भी अपन देखें यदि विस्तार से, तो वहाँ पर जैसे जो राम और लक्ष्मण आदि की जो कथा है, वो जो है जहाँ पर आप लोग टेलीविज़न पर देखा है, वो जो है वैदिक परंपरा के अनुसार है। और अपने यहाँ पर जो है जो सर्वज्ञ भगवान ने बतलाया है उसके अनुसार आचार्य रविशंकर महाराज ने उसकी रचना की है। तो उसको पढ़ करके अपने को पता पड़ेगा कि वास्तविक स्वरूप क्या वर्णन है। अपन ने जो टेलीविज़न पर देखा है उसमें जो है वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अपनी धारणा बनी हुई है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। और इसमें इसलिए हम बता रहे हैं कि इन जो है पद्म पुराण के माध्यम से कई लोगों ने जैन धर्म स्वीकार किया। पहले भी बतलाया था कि जो बड़े वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी वर्णी, उनको जो है जैन धर्म में रुचि हुई तो पद्म पुराण सुन करके उन्होंने वहाँ पर पद्म पुराण सुन करके रात्रि भोजन का त्याग किया और उसके बाद में धीरे धीरे वो चारित्र पद पर भी आगे बढ़े। और एक बाबा भागीरथ थे दिल्ली के, उन्होंने भी जो है वहाँ पर पद्म पुराण उन्होंने जब सुना तो उसके बाद में उन्होंने भी जैन दर्शन स्वीकार किया। एक मेरठ के भी जीवानंद शास्त्री थे, उन्होंने भी पद्म पुराण सुन करके जैन दर्शन स्वीकार किया। और शांति पद प्रदर्शन इसके माध्यम से जो अभी क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज हैं, उनके लिए सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में किसी ने पढ़ने के लिए दिया था। और उसके बाद में फिर उन्होंने भी, जो भी जैन नहीं थे, उन्होंने भी जैन दर्शन स्वीकार किया। तो इन ग्रंथों के मतलब विशेष रूप से अपन शुरुआत कर सकते हैं। और भी जो हैं बहुत सारे प्रथमान योग के ग्रंथ भी हैं और बहुत सारे ग्रंथ जहाँ पर प्रारंभिक भूमिका वाले होते हैं, जिनमें छेढ़ाला का भी अध्ययन कर सकते हैं, रत्नकण श्रावकाचार्य का भी अध्ययन कर सकते हैं। इनकी भी जो है टीकाएं वगैरह भी उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से अपने जो है स्वाध्याय को बढ़ा सकते हैं। वैसे अपने यहाँ पर 4 पाए हैं, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। तो उसमें प्रथमान योग, फिर चरणान योग जो आचरण संबंधी होते हैं, तो रत्नकण श्रावकाचार्य जो है वो चरणान योग का ग्रंथ है। फिर कर्णान योग के ग्रंथ में त्रिलोय परिणति, त्रिलोकसार आदि ग्रंथ आते हैं, जिसमें लोक में क्या क्या कहाँ पर है। और इसके बाद में जो प्रथमम कर्णम चरणम यानी हो गया चरणान योग, एक होता है द्रव्यान योग, जिसमें कि अध्यात्म का भी वर्णन आता है, सिद्धांत का भी वर्णन आता है। तो एक तत्वार सूत्र भी एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्ययन से भी बहुत सारे अनुयोग उसमें गर्भित हो जाते हैं। इनके माध्यम से अपन जैन दर्शन का जो है शुरुआत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, त्रियंचों में तत्वार्थ सिद्धांत कैसे होता है जबकि वो नाम आदि नहीं जानते। त्रियंचों में तत्वार्थ सिद्धांत के लिए नाम आदि की जरूरत नहीं पड़ती।
जहाँ पर अपने अंदर जैसे आत्मा है वैसी ही आत्मा त्रियंशों के अंदर भी है। और त्रियंश भी जहाँ पर जो संगी होते हैं, मन सहित होते हैं, उनकी मन सहित की परिणति को अपन केवल देखें पहले तो ऐसे भी जो है उदाहरण देखने में मिलते हैं, जिसके माध्यम से वो जहाँ जो मनुष्यों से भी ज़्यादा बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। अभी एक जगह पर जहाँ एक महिला जिसको सुबह सुबह हार्ट अटैक आया, उसके घर में पालतू बिल्ली थी, वो पालतू बिल्ली उसकी छाती पर कूदती रही, या CPR दे दिया उसने और उसको जो है उसने बचा लिया। तो ये जो है मतलब बड़े बड़े जो है लोगों को नहीं मालूम कि कैसे CPR दी जाती, लेकिन वो वहाँ पर उसने बिल्ली ने कार्य कर लिया। एक घर में जहाँ पर तोता भी पला हुआ था, बिल्ली भी पली हुई थी, और जिसने मालकिन ने जहाँ पानी रखा गर्म करने के लिए, तोता उड़ करके उसमें गिर गया, निकल नहीं पा रहा था। बिल्ली नीचे गई, अब साड़ी पकड़ करके ऊपर लेकर के आई मालकिन को, और उस तोते को वहाँ पर उसने निकालने में बचा लिया। एक जगह पर जो है श्वान और बिल्ली एक साथ पाले हुए थे, तो वहाँ पर दोनों को एक साथ खिलाते थे। एक दिन उन्होंने परीक्षा के लिए वहाँ पर बिल्ली को खिला दिया, श्वान को नहीं खिलाया, उसकी थाली उठा करके अलमारी में रख दी। बाद में जब उसको श्वान को वहाँ आया, बिल्ली भी वहाँ पर थी, तो बिल्ली ने अलमारी खोल करके प्लेट निकाल करके उसके सामने रख दी, और वो जो है उसकी प्लेट को, अपनी प्लेट को जो है बिल्ली के सामने के तुम खाओ तुम खाओ, तो फिर बाद में फिर उसको उसकी रखे कि हमने तो खा लिया है, तुम खाओ, बैठी हुई जैसे खिला रही है। तो ऐसी जो है जैसे देख करके अपने लिए उनमें जो संगीपना होता है, ये तो अपन सब लोग जानते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो जहाँ संगी हैं, आत्मा में अपने पास में ज्ञान की जो है सामर्थ्य है, और मन के माध्यम से वो भी समझते हैं। तो जहाँ उनके मन के माध्यम से कि जो जिस शरीर में हम निवास कर रहे हैं वो शरीर और मैं अलग हूँ, ऐसा भान उनके लिए बिना शब्दों के माध्यम से भी ये भेद विज्ञान उनको होता है। और उसके माध्यम से जहाँ पर पदार्थ के प्रति जो राग होता है, द्वेष होता है, वो ही हमको दुख देने वाला होता है, यही आश्रव तत्व है। और उसी के माध्यम से जहाँ पर कभी कुछ अच्छा उपलब्ध हो जाता है, कभी कुछ खराब उपलब्ध होता है, तो उसमें अपन दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, यही जो है वहाँ पर बंध तत्व के लिए कारण बनता है, उसमें सुखी दुखी होना। और जब अपन अपनी आत्मा में लीनता को प्राप्त करते हैं, अपनी इच्छाओं को रोकते हैं, तो वही जो है तप है, उसी के माध्यम से इच्छाओं पर विजय होती है, वही संवर के लिए कारण बनता है, और उसी से निर्जरा होती है। और जब आत्म तत्व सब पर पदार्थों से मुक्त हो जाता है, वही मोक्ष है। तो ये जो है अपने शब्दों में यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन वो जीव जहाँ पर सम्यक दृष्टि त्रियंश भी होते हैं, त्रियंशों में अणुव्रत को भी धारण कर लेते हैं। और आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, उसमें जो है त्रियंशों में असंख्यात अणुव्रति होते हैं। मनुष्यों में तो संख्या, जो मनुष्यों की संख्या ही संख्यात है, जहाँ पर एक समूर्छण मनुष्य होते हैं, वो नाम के मनुष्य होते हैं, जहाँ पर अपनी कांख आदि में कुछ ऐसे जीव होते हैं, लेकिन जो मनुष्यों की संख्या है वो 29 अंक प्रमाण है। और जहाँ त्रियंशों में भी असंख्यात जो है अणुव्रति होते हैं, तो उनके माध्यम से स्वर्ग की जो स्थान है, सीट हैं, वो त्रियंशों के माध्यम से भी भरी जाती हैं। तो इसलिए अपने लिए जो छोटे छोटे से मेंढक भी हैं, छोटी छोटी सी जीव हैं, वो भी पंचेंद्रिय होते हैं। तो अपने लिए उनके प्रति भी कि इनमें भी जो है कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अणुव्रति हों। तो अपने लिए जहाँ रात्रि आदि में आप गाड़ी आदि चलाते हैं, उनके माध्यम से बहुत सारे जीवों का घात होता है, तो उसमें अपने लिए इससे बचना चाहिए। तो इसके माध्यम से त्रियंशों में भी ये सब सम्यक दर्शन और वहाँ पर अणुव्रतों को भी धारण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल एक दूसरे पर विश्वास कम क्यों होता जा रहा है? आजकल का जो वातावरण है वो बहुत प्रदूषित हो गया है, जहाँ पर परिचितों पर भी जो है लोग अविश्वास इसलिए करने लग रहे हैं क्योंकि अपरिचितों के माध्यम से कई ऐसी दुर्घटनाएं प्रतिदिन जो है देखने में आ रही हैं आजकल, जिसमें बहुत बड़ा जो है कारण, जिसके माध्यम से मोबाइल के माध्यम से कई ऐसे जो हैं लूटने की खबरें आती हैं। फ़ोन आता है और वहाँ पर कहता है कि आपका कोई पार्सल पकड़ा गया है, और उसमें वहाँ पर ड्रग्स पकड़ी गई है। यदि वो आपके पास डिलीवर होता तो आपको वहाँ पर पकड़ते तो आपको जो है इतना इतना जो है साल की कैद होती, आपको उससे बचना है तो इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो। और कौन फ़ोन कर रहा है? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो है कमिश्नर मैं फ़ोन कर रहा हूँ। ऐसा जब व्यक्ति के लिए, जो धन वाले व्यक्ति के लिए बोलते हैं, उस समय में वो घबरा जाता है, उसको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, उसके माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी रकम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऐसी जहाँ घटनाएं हो रही हैं उसके माध्यम में व्यक्ति जो है बहुत आजकल किसी पर विश्वास करो ही नहीं। ऐसी स्थितियाँ जो है परिचित पर भी जो है लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। एक जगह जो है किसी ने कहा कि हम आपके मकान को जो है किराए पर, क्योंकि लिखा हुआ है इस पर टू लेट,
तो उसने कहा कि मैं फ़ौजी हूँ और मैं आपके लिए 1 महीने की जो है एडवांस देना चाहता हूँ, आप अपना नंबर आदि बताओ। उसने नंबर आदि बताया। उसके बाद में जब वहाँ पर उसने जो है फ़ोन किया कि आपके उसमें नंबर में हमारे जो है पैसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हो नहीं रहे हैं, तो ऐसा करो आप 10 रुपये हमारे में ट्रांसफ़र करो और उसके बाद में फिर हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे। और उसने जो है 10 रुपये ट्रांसफ़र किए और 5 मिनट में 1.5 लाख रुपए सफाई हो गई। तो ऐसी जहाँ स्थितियाँ हो रही हैं जिसके माध्यम से लोग जो हैं इन्हें अपरिचितों पर फ़ोन पर जो है विश्वास नहीं कर रहे। और जहाँ कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि परिचित लोग भी जो है उसमें लोगों का मतलब रिश्तेदार भी जो है लोगों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। एक घटना में जो बुआ थी उसने जो है अपने भतीजे और जहाँ पर उसकी शादी हुई है उसको बोला कि तुम लोग जो है हनीमून मनाने नहीं गए थे, तुम लोगों के लिए कंट्री में मैंने टिकट बुक कर दी है, और उनको भेजा और उसमें कह दिया कि ये जो पैकेट कोई वहाँ पर लेगा उसको दे देना। अब वो वहाँ पर वो देते उसके पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया और उसमें ड्रग्स पकड़ी गई। अब उनको वहाँ जिस कंट्री में गए थे वहाँ पर बहुत सख्त कानून है, उनको उम्र कैद की जो है सज़ा, फांसी की सज़ा, ऐसी सज़ा हो गई। फिर बाद में जो है उसने कहा कि हमारे जो मोबाइल में सब जो है हमारी जो बुआ से बात हुई थी वो सब उसमें दर्ज हैं। फिर उनका पिता यहाँ से गया, उन्होंने वहाँ की एम्बेसी की सहायता लेकर के सब सारी चर्चा की, तो उसके माध्यम से फिर जो है उसकी वहाँ पर रिहाई बड़ी मुश्किल से हुई। तो ऐसी जहाँ पर स्थितियाँ बन रही हैं धन के लिए, चाहे परिचित हों अपरिचित हों, ऐसी जब स्थितियाँ जहाँ संसार में हैं तो व्यक्ति जो है एक दूसरे पर विश्वास करने में जो है बहुत पीछे होता जा रहा है। आजकल का वातावरण का जो है ऐसा माहौल है, एक में तो जो है जहाँ पर व्यक्ति धन कमाने के लिए कुछ भी कर रहा है। एक जो है जहाँ महिला शिक्षिका थी उसको फ़ोन कर दिया कि आपकी लड़की जो है गलत काम करते हुए पकड़ी गई है और आप 1 लाख रुपए दो, नहीं तो उसको जेल ले जा रहे हैं। अब वो बेचारी वहाँ पर घबरा गई और उसके कारण में हार्ट अटैक के कारण मरण हो गया। बाद में पता पड़ा कि वो सब जो है फेक न्यूज़ थी, लेकिन उससे व्यक्ति की जान चली गई। तो ऐसी जहाँ घटनाएं हो रही हैं उसके माध्यम से जहाँ खासकर जो है अनजाने जो फ़ोन आते हैं उसमें महिला वर्ग जो है बहुत सारी जो है उसमें प्रभावित यानी जल्दी से उसमें पकड़ में आ जाती हैं। इसलिए अपने को सबको जो है सचेत होकर के इससे जो है बच करके अपने कार्य करना चाहिए। साधु की आरती के समय जब पड़गान करते हैं, पड़गान करने के पश्चात साधु की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? साधु की परिक्रमा जो विधि बतलाई गई है उसमें जो है साधुओं की परिक्रमा 3 परिक्रमा केवल जो है पड़गाने के समय में ही नहीं, साधु के दर्शन करने के लिए भी यदि आप जाते हैं तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि वहाँ पर भी जो है साधु के दर्शन करके 3 परिक्रमा लगाना चाहिए। जैसे जहाँ पंच परमेष्ठी में जहाँ भगवान के आप लोग मंदिर में दर्शन करते हैं वहाँ पर आप 3 परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे जो है उनके दर्शन करने जाएं तो उस समय में वहाँ भी लगा सकते हैं। और जहाँ आहार की विधि लिखी है उसमें पड़गाहन लिखा हुआ है, वहाँ पर परिक्रमा का नहीं लिखा है, लेकिन ये जो है जहाँ साधुओं की जो परिक्रमा की जाती है, बाकी एलक क्षुल्लक की परिक्रमा नहीं की जाती, आरिका की जो है परिक्रमा नहीं की जाती। कई कई संघों में जो है उसके लिए भी जहाँ कई जगह परिक्रमा के लिए बोलते हैं, लेकिन जो अपन ने देखा है उसमें ये विभाजन जिसका यथा योग्य जहाँ पर नवदा भक्ति होती है उसमें साधुओं की जो है 3 परिक्रमा की जाती है। ये मतलब एक प्रकार से उनकी जो है गुणों की प्राप्ति के लिए उनको मैं मन से, वचन से, काय से सबसे जो है उनके सामने झुकता हूँ। और उसमें प्रदक्षिणा शब्द भी आता है, परिक्रमा शब्द के सामने प्रदक्षिणा, तो उनको अपने दाएं हाथ की ओर रख करके और उनके पास में जब अपन घूमते हैं तो वो प्रदक्षिणा कहलाती है। जैसे सूर्य चंद्र जो है मेरु की परिक्रमा करते हैं तो उसमें वहाँ पर जो है भाव की जिसमें यहाँ 2.5 दीप में साधना होती है, इसलिए वो ज्योतिष देव भी वहाँ पर प्रदक्षिणा देते हैं। ऐसे ही जो चारित्र के धनी हैं उनकी जो है परिक्रमा करके उनके गुणों की प्राप्ति की भावना से परिक्रमा करते हैं। इच्छा में महाराज सिद्धशिला में सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है, वो 3 काल 3 लोक की सभी पर्यायों को एक दर्पणवत देख रहे हैं। लेकिन ये अपन जैसे संसारी प्राणी है, जैसे अवधि ज्ञानी मुनिदास से अपन अपने भावों के बारे में पूछ लेते हैं, लेकिन वो सिद्ध भगवान से यानी संसारी प्राणियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, यानी उनकी वो उनको पूछे वो कोई उपयोग भी नहीं आ रहा उनका, तो क्या क्या कारण है उसका? हाँ, वो जो है ना कृत्य हो चुके हैं, उन्होंने करने योग्य कार्य कर लिया। उनका ज्ञान जो है जहाँ अरिहंतों के माध्यम से अपने लिए जो ज्ञान मिलता है, जहाँ भगवान की वाणी निश्रित होती है उसको गणदास स्वामी झेलते हैं, वो सबके लिए काम में आ जाती है। लेकिन वो जो है जब तक उनका आयु रहती है तब तक वो उस कार्य को करते हैं,
तो क्या जीवन भर वही, यानी जीवन जितना है उतना कार्य कर लिया, उसके बाद में वो भी जो है अपनी आत्मा में लीनता को प्राप्त करते हैं। तो उसके बाद में जो इनके 4 आघातीय कर्म और नाश करके वो सिद्ध बन जाते हैं। तो सिद्धों का ज्ञान अपने लिए, जो सिद्धों की अपना लक्ष्य है कि हम भी जो है कहाँ कहाँ एक एक बार जो है एक भाव में एक शरीर में, दूसरे भाव में दूसरे शरीर में, ऐसे जो है कब तक भटकते रहेंगे। तो अपने लिए शाश्वत स्थान प्राप्त करने के लिए वो लक्ष्य के स्वरूप हैं, वो किसी के काम में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने लक्ष्य हैं। तो लक्ष्य को जो है अपने को प्राप्त करने की प्रेरणा उनसे प्राप्त होती है। उनका ज्ञान अपने लिए काम में नहीं आ रहा, अरहंतों का ज्ञान काम में आता है। इसलिए अपन लोग पहले नमो अरिहंताणम बोलते हैं, नमो सिद्धाणम बाद में बोलते हैं। बल्कि अरहंत से सिद्ध बड़े होते हैं, उनके 4 आघातीय कर्म भी नहीं है, तो उनका ज्ञान अपने लिए काम में नहीं आ रहा है। पूर्व अवस्था में इन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से अपने लिए जो उपदेश दिया है वो अपने लिए काम में आ रहा है। तो अभी वर्तमान में उनका जो है ज्ञान भले काम में नहीं आ रहा, लेकिन पूर्व में वही अरहंत थे, उनका ज्ञान तो अपने काम में आ रहा है। उन्हीं के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसी के माध्यम से अपन जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए सिद्धों का जो है पूर्व में उन्होंने जो बतलाया है वही ज्ञान अपने काम में आ रहा है। महाराज जी, भगवान की वाणी खिलती है, तो जो 24 तीर्थंकर हुए तो सब क्या एक ही वाणी खिलती है, सब वही बात होती है, सब वाणी सबकी उसमें बहुत विस्तार है जिनवाणी का। तो जहाँ समय समय पर जैसे जो पहले के जो तीर्थंकर हुए, जिसमें कि जहाँ चंद्रप्र भगवान से लेकर के शांतिनाथ भगवान के पहले पहले बीच में जो है धर्म का पूरी तरह से अभाव हो गया, तो वहाँ पर जो है नए लोग हैं, तो नए लोगों के लिए जो है फिर से जो है सब लोगों के लिए धर्म का जो है वहाँ पर उपदेश उन्होंने दिया। तो तीर्थंकर के केवल ज्ञान में जो चीज़ें हैं, अब जैसे जो कैसे जो है पूरी चीज़ें निर्माण होती हैं, सब परमाणु से बनती हैं, तो वो परमाणु के माध्यम से जहाँ निर्माण होता है, तो ये तो सब जगह जो है यूनिवर्सल रहेगा, इसमें जो है सब तीर्थंकर एक सा ही उपदेश देंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जो लोक का आकार है वो लोक का आकार जो है शाश्वत वैसा ही है, तो उनका जो वर्णन जो है सब तीर्थंकरों का एक सही आएगा। हाँ, तात्कालिक जो जिस समय में जो होते हैं, कोई किसी मुनिराज के ऊपर उत्सर्ग हुए, उसके माध्यम से जो है जहाँ पर हर तीर्थंकर के काल में ऐसे 10 महाराज होते हैं जिनके ऊपर घोर उपसर्ग होता है, उसके माध्यम से वो जाकर के पंचनोत्तर में उत्पन्न होते हैं, जिनके ऊपर घोर उपसर्ग होता है वो अंतर्गत केवली बनते हैं। तो उनके कथानक हर काल में अलग अलग होते हैं। तो वो कुछ बातें जो है तात्कालिक होती हैं और कुछ जो होती हैं वो सार्वभौमिक होती हैं, तो उनका वर्णन वैसा ही होता है, और कुछ जिसमें परिवर्तन होता है वैसा वर्णन होता है। एक प्रश्न और महाराज जी, हाँ। कभी वर्णन नहीं आता कि किसी तीर्थंकर भगवान ने किसी मुनि महाराज के दर्शन किए हों? कल ही प्रश्न आया था, कल के प्रश्न में जो है उत्तर कल ही हुआ था। कुंतुनाथ भगवान ने जो है, कुंतुनाथ भगवान जब चक्रवर्ती थे तब उस समय में उनको जो है एक साधु का दर्शन तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन दर्शन बहुत दूर पर दिखाई दिए, तो मंत्री से उन्होंने बोला था। उत्तर पुराण में है, आप देख सकते हैं। स्वामी महाराज, कई बाबा को ऐसे देखा है अपने धर्म की क्रिया में, अपने घर में ही पूजन कक्ष बनाकर दिगंबर देश में वो साधना जाप या कुछ करते हैं, ये उचित क्रिया है क्या महाराज जी जनगण? हाँ, यदि कोई साधु के उन्होंने मतलब कोई आचार्य परमेष्ठी, कोई साधु परमेष्ठी की सानिध्य लेकर के और उसके माध्यम से उन्होंने अपनी साधना के लिए पूछा हो कि हम आगे साधु बनना चाहते हैं, और उनके निर्देशन में यदि ऐसा करते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जहाँ केवल भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और उसमें जो है उसका यदि ध्यान आदि करते हैं, तो उसमें जहाँ श्रावकों के लिए आगम में वर्णन आता है कि वो जहाँ शमशान में जाकर के भी तपस्या करते थे, तो श्रावक भी जहाँ पर सुदर्शन सेठ हैं और जो पारीशेन हैं, जहाँ चिलना के श्रेणी के पुत्र, वो भी जंगल में जाकर के नग्न होकर के साधना करते थे। तो यदि साधना के लिए जहाँ किसी से उन्होंने निर्देशन लिया उस प्रकार से करते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए नग्न होने की आवश्यकता नहीं। वो तो ध्यान आदि के लिए, वो भी यदि अपन किसी साधु से पूछ करके यदि करें, क्योंकि इस समय में जो है अपन लोगों को साधुओं का, आचार्य परमेष्ठी आदि का आधार लेकर के अपनी क्रियाएं करना चाहिए, उससे अपनी सब क्रियाएं समीचीन हो सकती हैं। अभी महाराज जी आपके प्रश्न में उत्तर आ रहा है कि बिल्ली और स्वान हेल्पफुल नेचर होती है, जैसा इसके साथ एक पैरेलल प्रश्न ये है कि जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उसको बुरा क्यों मानते हैं? हाँ, कुछ ये जैसी जो है संसार में जो है चलती रहती हैं नीतियाँ ऐसी, जिसमें कि जो है आपको केवल ऐसा लगेगा कि केवल भारत में ही ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में ऐसी बहुत सारी जो है मान्यताएं होती हैं। तो उनके माध्यम से कुछ जिनका कि कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ऐसी रूढ़ियाँ बन जाती हैं। तो यदि आप देखोगे तो एक जगह पर जो है जहाँ पर बच्चे जब मरण को प्राप्त हो जाते हैं, उनके साथ में श्वान को दफनाते हैं। उनका ऐसा सोचना है कि जहाँ श्वान कहीं भी छोड़ दो
वो लौट करके आ जाता है। तो बच्चों को जो मरण हो गए हैं वो कहीं भी जाएंगे लौट करके आ जाएंगे, ऐसा सोच करके उनके साथ में श्वान को दफनाया जाता है। ऐसी बहुत सारी जो हैं रूढ़ियाँ संसार में चलती हैं। तो बेचारी बिल्ली वहाँ पर जाना था, फिर भी जो है लोगों ने सोचा कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई। तो ऐसी जो है बहुत सारी, वैसे कुछ निमित्त ज्ञान भी होता है, लेकिन निमित्त शास्त्र का समीचीन ज्ञान ना होने के कारण में अपन कुछ का कुछ लगा लेते हैं। तो उसके माध्यम से व्यक्ति जो है, जिसके माध्यम से अपने आप कारण विपर्यास कहा जाता है ना, उसका वो कारण नहीं है लेकिन अपन ने उसको कारण मान लिया। एक हमने उदाहरण दिया था पहले कि एक व्यक्ति ने, जहाँ पर राजा ने उसको सुबह सुबह देखा और राजा का दिन जो है बर्बाद हो गया, तो उसने कहा कि इस व्यक्ति को मैं रोज़ दिखूंगा, मेरा रोज़ दिन बर्बाद हो जाएगा, इसको जो है फांसी चढ़ा देते हैं। फिर उसने पूछा क्यों फांसी चढ़ा रहे हो? तो कहले तुम्हारे देखने से हमारा दिन बर्बाद हो गया। तो कहले आपका तो केवल दिन बर्बाद हुआ है, मेरा तो जीवन बर्बाद आपके देखने से हो रहा है, तो कौन बड़ा मनहूस है। तो ऐसी जो है यानी कारण विपर्यास है। तो ऐसी संसार में बहुत सारी मान्यताएं हो जाती हैं, उनका जो है अपन कहाँ तक यानी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मिथ्यात्व को छोड़ने में भय लगता है, देवता आदि कुछ अहित कर सकते हैं। ये जो है ये भी एक प्रकार से अपनी गलत धारणा है। जहाँ पर अपन जिन मिथ्या देवताओं की आराधना करते हैं उनके माध्यम से अपन सोचते हैं कि वो यदि अपन उनकी आराधना नहीं करेंगे तो वो अपना अहित कर लेंगे। लेकिन वास्तव में जहाँ पर यदि कोई देवता होंगे और आप उनके सामने विनय से, अपने यहाँ पर आदि पुराण में वर्णन है, आप उनके सामने जाकर के विनय कर सकते हैं कि हम आज तक आपको अज्ञानता के कारण मानते रहे, अब हमने सच्चे देवसास गुरु की शरण को स्वीकार कर लिया है, अब हम आपकी आराधना नहीं करेंगे। तो इसमें जो है किसी के लिए बाधा नहीं है, उनका अपमान नहीं करना है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से जहाँ पर आचार्य शांति सागर जी महाराज जब दक्षिण में जिस जगह पर गए वहाँ पर बहुत मिथ्यात्व का प्रचार था, तो उन्होंने वहाँ पर सब घरों से जो है मिथ्यात्व के जो आए माने उनकी पूजते थे उन सबको निकाल करके बैलगाड़ी में भरवा करके और नदी में उनको वहाँ पर सिरा दिया था। तो उस समय में वहाँ के राजा उधर गए और उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा कि जैसे आप लोगों के यहाँ पर गणेश आदि की मूर्तियों को रखते हो और चतुर्दशी के बाद में उसका विसर्जन कर देते हो, तो जब तक हम लोग नहीं थे तब तक ये लोगों ने इनकी स्थापना की थी, अब हम लोग आ गए हैं इसलिए सबका विसर्जन हो रहा है। तो ऐसा कह करके उनको वहाँ पर संतुष्ट किया। उसमें एक व्यक्ति कहने लगा कि हम जो है किसी का विष उतारते हैं लेकिन अन्य जो है देवताओं का आधार लेकर के करते हैं। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा नमोकार मंत्र का आश्रय लेकर के करो। तो उसने कहा यदि विष नहीं उतरा तो महाराज जी का फिर देखेंगे भी, पहले इसका आधार तो लो। और उसी समय में ऐसा हुआ किसी गाय को जो है सर्प ने काट लिया था, फिर उसने उसका प्रयोग किया, नमोकार मंत्र का आधार लेकर के उसने जहाँ पर प्रयोग किया मंत्र का, तो उसके माध्यम से उसका विष उतर गया। तो इस प्रकार से यदि अपन प्रयास करते हैं तो उसमें अपने लिए सच्चे देवसास गुरु की शरण जो है बहुत हितकारी होती है, उसके लिए अपने प्रयास करके प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। महाराज जी पहली प्रतिमा में जब चारों प्रकार के आहार का त्याग हो जाता है तो छठी प्रतिमा रात्रि भुक्ति त्याग, हाँ उसमें जो है ना रात्रि भुक्ति का कृतकारित अनुमोदना से भी त्याग हो जाता है। यानी कुछ जो व्रती हैं वहाँ पर जो है दूसरों के लिए कभी कभी जो है वहाँ पर कि भाई ठीक है इनके लिए भोजन करा दो, ऐसा कभी कभी बोल सकते हैं, करवा सकते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है। लेकिन छठी प्रतिमा के जो धारी होते हैं वो कृतकारित अनुमोदना सबसे जो है रात्रि भुक्ति के त्यागी होते हैं। आप तो ये कह रहे हो कई बार महाराज जियों के बिहार में भी जो है चलने वाले होते हैं, अब उसमें जहाँ चलते चलते पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया, अब वो साथ में चलने वाले हैं, कल सुबह उनको फिर चलना है, अब वो जो है वहाँ पर नहीं चाहते हुए भी महाराज जो है अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर उसमें इस प्रकार से उसका समर्थन जो है हो जाता है। तो ऐसे जो कुछ दोष जो है इसमें लग जाते हैं। लेकिन जहाँ जो छठी प्रतिमाधारी का जो है नियम ही है वहाँ पर कि मैं कृतकारित अनुमोदना सबसे जो है इसका त्याग करूँगा, तो उसमें जो है मुख्यतः से छठी प्रतिमा में वो आता है। इसलिए जो है कहीं कहीं पर ऐसा भी जो है वर्णन कहते हैं कि छठी प्रतिमा के जो धारी हैं वो जो हैं वहाँ पर जो छोटे बच्चों को जहाँ पर जो दूध आदि पिलाने की भी बात रहती है रात्रि आदि में, उसके लिए भी जो है वहाँ पर निषेध करते हैं। और कई बार जो है लोग कुछ ऐसी व्याख्या भी करते हैं कि जहाँ पर छोटे बच्चे को जो दुग्धपान किया जा रहा है, जहाँ पर रात्रि भोजन का त्याग इसलिए करते हैं कि रात्रि भोजन करने में पान करने में जीवों की हिंसा होती है, और जहाँ छोटा बच्चा दुग्धपान करता है उसमें जो है कोई हिंसा आदि नहीं होती, तो वो रात में भी करा सकते हैं। ऐसी भी जो है व्याख्या सुनने में मिलती है। तो इसके बारे में अभी जो है मतलब एक प्रकार से कि छोटे बच्चों का जहाँ पर जो प्रतिमाधारी हैं उनके छोटे बच्चों का दुग्धपान कराने के बारे में कैसा होना चाहिए, इस पर जो है भी आगे और विचार करना चाहिए। स्वामी महाराज जी, जैसे अभी आपने स्वाध्याय के बारे में बताया था, जब अभी हम पद्म पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं
तो उसमें ये होता है कि कुछ कुछ चीज़ें बहुत टफ होती है, जैसे कि मतलब भव आ रहे हैं तो वो कंटिन्यू 1-2 पेज तक भवों का वर्णन आ गया, या किसी नगर का वर्णन है वो बहुत देर तक नगर का वर्णन आता है, तो उसको हम मतलब छोड़ सकते हैं क्या? जैसे अगर हमारे ज्ञान का विषय तो है नहीं वो, अगर हम पढ़ेंगे तब भी समझ में आ नहीं रहा है। नहीं, ऐसा है उसमें अपने को जो है मतलब कई बार जो है उसको स्मरण नहीं रख पाते, वो बात अलग है, लेकिन उसमें अपने को जो है यदि अपने पास में समय है तो थोड़ा बहुत उसको अपने को सरसरी नज़रों से पढ़ लेना चाहिए कि उसमें क्या बात कही जा रही है। कई बार होता है कि अपन जिस चीज़ को स्किप कर देते हैं उसमें ही कुछ महत्वपूर्ण बात छूट जाती है, फिर कोई पूछता है कि भाई हमने तो स्वाध्याय किया लेकिन हमको तो ऐसा मिला नहीं। तो इसलिए अपने को यानी आप सांगोपांग यदि अध्ययन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ने वाली भी जो एक रहती है उसमें अपने उसको पढ़ सकते हैं, उसमें यदि कुछ लगता है तो ठीक, नहीं तो उसको अपन अपनी स्मृति का विषय ना बना करके, जहाँ भवावली आदि होती हैं, बहुत सारे भवों का वर्णन होता है, उसमें कभी कभी जो है जहाँ पर अपन उसका विशेष दृष्टि से देखते हैं तो उसमें कोई विशेष जो है कथानक भी ऐसा मिल जाता है जो अपने लिए बहुत प्रेरणास्पद भी हो सकता है। तो उनका थोड़ा बहुत जो है अपने ध्यान में कि इसमें क्या आगे किस मंतव्य से कहा जा रहा है, तो इसलिए अपने लिए उसमें स्किप तो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सरसरी नज़रों से जहाँ पर लगता है कि जहाँ प्रयोजन भूत नहीं है। कई बार प्रकृति का कहीं कहीं सौंदर्य का ऐसा वर्णन आता है तो उसमें जहाँ पर जो आदि पुराण के जो है भागों को आचार्य जी ने हम लोगों से पहले पढ़ने के लिए निषेध किया था, फिर बाद में फिर उनसे कहा था, उन्होंने कहा कि अब इसको पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत में जहाँ पर उसमें राग रंग का आदि वर्णन होता है तो उसमें जो प्रारंभिक भूमिका वाले होते हैं उसमें वो लोगों को लगता है कि ये कथानक में इनकी जहाँ पर वो रचनाएं करते हैं तो वो रचनाओं की जो कुछ शैलियाँ होती हैं उसमें प्रकृति का वर्णन, जहाँ सौंदर्य का वर्णन आदि सब कुछ किया जाता है। ये मतलब एक उसके उनके महाकाव्य आदि के कुछ रूल्स होते हैं, उनका वो फॉलो करते हैं। जहाँ पर आचार्य जिनसेन स्वामी की ये घटना जिसमें कि उन्होंने ऐसा वर्णन किया मरुदेवी माता का सुंदरता का, और दिगंबर महाराज ने ऐसा वर्णन किया है, तो लोगों ने वहाँ पर कि ऐसा वर्णन आपने कैसे, यानी आप तो महाव्रती हैं, ऐसा कैसे वर्णन कर सकते हैं, जो बचपन से ही दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले थे। फिर उन्होंने राज्यसभा में जाकर के वहाँ पर इसका वर्णन किया तो पूरी सभा जो है वहाँ पर मोहित हो गई, लेकिन उनके अंदर कोई भी विकार तक उत्पन्न नहीं हुआ। उनकी जो दिगंबर मुद्रा वहाँ पर निर्विकार थी। तो तब सब लोगों ने कहा कि जहाँ रचना धर्मिता के अनुसार वहाँ पर वर्णन करना एक अलग बात होती है, लेकिन उसमें जो है उनके मन में कोई भी विकार भाव नहीं है। ये भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। चलिए अब ध्यान करते हैं। अपने मन को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं अपन उन जिनालयों में जहाँ पर अक्सर जो है तीसरा प्रहर, जो पहला प्रहर होता है रौद्र प्रहर, दूसरा प्रहर रात्रि का होता है राक्षस प्रहर, तीसरा प्रहर होता है गंधर्व प्रहर, जहाँ पर गंधर्व जाति के जो अभ्यंतर देव आकर के आराधना करते हैं, और चौथा प्रहर होता है मनोहर प्रहर। तो ऐसे बहुत सारे अतिशयकारी जिनालय होते हैं, जिनबिंब होते हैं, जिनकी आराधना करने वो जब आते हैं तो कई लोगों ने मंदिर से संगीत आदि की ध्वनि सुनी है। ऐसे जिनालय बहुत सारे हैं और उन सब की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए अपन एक बार फिर पुनः ओम का नाद करते हैं। बरस रही है ऊर्जा जिसमें मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ अपन ने मिला सबको मिले इस भावना से सुखी रहे सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, समस्त जीव अपने आत्म तत्व का निरीक्षण कर रहे हैं। जिस
ज्ञान दर्शन गुण के माध्यम से अपन पर पदार्थ को जानते हैं, उसी ज्ञान दर्शन का प्रयोग करके अपन अपनी आत्मा को भी जानने का प्रयास कर सकते हैं। अनादिकाल से जीव स्पर्श इंद्रिय वाला होता है तो छू करके बाहर के पदार्थों को देखता है, जब रसना भी आ जाती है तो चक्कर के बाहर भटकता है, घ्राण आने पर नाक से भी, आँख आने पर भी बाहर देखता है, कान आने पर भी बाहर की ध्वनि सुनता है। वो संस्कार पड़े रहते हैं, कभी भी अंदर नहीं झांकता। सोहम, जैसे भगवान है वैसी आत्मा हमारे अंदर विद्यमान है। सबको वो आत्म तत्व प्राप्त हो, परमात्मा बने इसी भावना से। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन